आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आजकल फ्लाइट में ट्रेवल करना बहुत ही आसान हो गया है। अब यह सिर्फ उन लोगों की बात नहीं रही है जो कि बहुत ज्यादा पैसे वाले होते थे। आज हर कोई आम आदमी भी फ्लाइट में ट्रेवल कर रहा है। इसलिए आज की हमारी यह वीडियो उन छिपे सीक्रेट्स से रूबरू कराएगी जो पैसेंजर्स को कभी नहीं बताए जाते। बोर्डिंग की टेंशन नहीं लो। बोर्डिंग एक स्ट्रेसफुल पार्ट होता है एयर ट्रैवल का। सबको पता है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी से गुजरने के बाद जब गेट पर पहुंचते हो तो एक लंबी लाइन दिखती है। लेकिन सच बात यह है कि जल्दी लाइन में लगने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ज्यादातर एयरलाइंस प्री असाइंड सीट्स देती हैं। अगर आपका हैंड लगेज बिग साइज नहीं है तो लास्ट में बोर्ड करना बेटर है। इससे गेट एरिया और जेट ब्रिज में मौजूद लोग कम होते हैं और प्रोसेस जल्दी कंप्लीट होता है। तो रिलैक्स करो, आपकी सीट आपका नाम लेकर वेट कर रही है। बर्ड्स और प्लेन्स का कलिजन, एयरप्लेन्स बिग और हैवी होते हैं। एक एवरेज कमर्शियल प्लेन का टेक ऑफ वेट 175,000 पाउंड होता है। लेकिन फिर भी बर्ड्स के साथ कलिजन एक बड़ी प्रॉब्लम है। हर साल यूएस में 13,000 से ज्यादा बर्ड स्ट्राइक्स होते हैं जो कभी कभी इंजन्स को भी डैमेज कर देते हैं। एयरपोर्ट्स इसे बचने के लिए क्रिएटिव तरीके अपनाते हैं। जैसे वर्जीनिया के रीगन नेशनल एयरपोर्ट में कैनन से ब्लैंक्स फायर करते हैं बर्ड्स को भगाने के लिए। सॉल्ट लेक सिटी एयरपोर्ट पिग्स का यूज करता है गल एग्स खाने के लिए। और फ्रांस के एक एयरपोर्ट में एलईडी स्क्रीन्स पर बिग बिग गूगली आईज दिखाते हैं बर्ड्स को डराने के लिए। बोर्डिंग पास का सीक्रेट कोड। अपने बोर्डिंग पास को देखा है कभी? उसमें एक 6 डिजिट अल्फान्यूमेरिकल कोड होता है जिसे पैसेंजर नेम रिकॉर्ड PNR कहते हैं। यह कोड आपकी पर्सनल डिटेल्स जैसे डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट इन्फो, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और पासपोर्ट इन्फो स्टोर करता है। इसलिए कभी भी बोर्डिंग पास को पब्लिक ट्रैश में नहीं फेंकना चाहिए। और हां, अगर आपके पास में SSSS कोड दिखे तो हां, आपको टेंशन हो सकती है। यह सेकेंडरी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग सिलेक्शन का साइन है, मतलब एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक्स। लास्ट मिनट टिकट्स या कैश से टिकट खरीदना सस्पिशियस लग सकता है, पर घबराओ नहीं। अगर कुछ छुपाने वाला नहीं है तो वेदर का खतरा। बर्ड्स के अलावा एक्सट्रीम वेदर भी प्लेन्स के लिए डेंजरस है। हेल स्टॉर्म्स सबसे बुरा डैमेज करते हैं। जैसे एक जेट का नोज कोन गोल्फ बॉल साइज के हेल स्टोन से टूट गया था। पायलट्स ने ऑलमोस्ट ब्लाइंड लैंडिंग करी। लाइटनिंग स्ट्राइक्स भी कॉमन है। हर यूएस कॉमर्शियल प्लेन को साल में एक बार लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। पर घबराओ मत, प्लेन्स लाइटनिंग स्ट्राइक सिमुलेशंस से टेस्ट किए जाते हैं। एयरप्लेन फूड का टेस्ट क्यों बुरा? एयरप्लेन फूड का टेस्ट क्यों इतना बुरा होता है? यह इंडस्ट्रियल केटरिंग फैसिलिटीज में 12 से 62 घंटे पहले बनाया जाता है। ब्लास्ट चिल्ड होता है और फ्लाइट में हीट किया जाता है। पर असली वजह है एयरप्लेन कैबिन का लो ह्यूमिडिटी 10%, जो सहारा डेजर्ट से भी ड्राई है। इससे टेस्ट और स्मेल की एबिलिटी कम हो जाती है। स्वीट फ्लेवर्स 15 से 20% और सॉल्टी फ्लेवर्स 20 से 30% डल हो जाते हैं। एयरलाइंस इसे बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा सॉल्ट और शुगर डालते हैं। प्रो टिप, नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स पहनने से फूड का टेस्ट बेटर लगता है क्योंकि इंजन का नॉइज टेस्ट को डैम्पन करता है। केबिन क्रू के सीक्रेट सिग्नल्स। फ्लाइट में छोटे छोटे साइंस और साउंड्स का इंपॉर्टेंट काम होता है। रेड या ब्लैक ट्रायंगल्स कैबिन में दिखते हैं जो क्रू को बताते हैं कि कौन सी विंडो से विंग्स या इंजन्स चेक करने का बेस्ट व्यू मिलेगा। और वो बीपिंग साउंड्स, एक चाइम मतलब टर्ब्यूलेंस वार्निंग या पायलट को कॉफी चाहिए। 2 चाइम्स का मतलब प्लेन 10,000 फीट पर है। 3 या ज्यादा चाइम्स सीरियस इश्यू जैसे एक्सट्रीम टर्ब्यूलेंस या सिक पैसेंजर का साइन होते हैं। पायलट्स का फूड रूल। पायलट्स और को पायलट्स एक ही मील नहीं खा सकते ताकि फूड पॉइजनिंग से बचा जा सके। अगर एक पायलट बीमार पड़ी DDH जाए तो दूसरा प्लेन संभाल सकता है। कुछ एयरलाइंस में पायलट को फर्स्ट क्लास मेन्यू और को पायलट को बिजनेस क्लास मेन्यू मिलता है। थोड़ी ऑकवर्ड डिनर डेट वाली फीलिंग है ना? एयरप्लेन टॉयलेट का राज। एयरप्लेन के टॉयलेट का वेस्ट कहां जाता है? मिथ यह है कि यह स्काई में डंप होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेस्ट एक डिसइंफेक्टेंट फिल्ड टैंक में जाता है जो फ्लाइट के बाद टैंकर में खाली किया जाता है। लेकिन कभी कभी लीक्स होते हैं और ब्लू आइस, ह्यूमन वेस्ट और ब्लू डिसइंफेक्टेंट का फ्रोजन चंक जमीन पर गिर सकता है। यूएस में 1979 से 2003 के बीच 27 ऐसे इंसिडेंट्स हुए। और हां, एयरप्लेन टॉयलेट को बाहर से भी अनलॉक किया जा सकता है। लवेटोरी साइन के पीछे एक लॉक होता है
जो इमरजेंसीज में फ्लाइट अटेंडेंट्स यूज करते हैं। सेफेस्ट सीट कौन सी? एयर ट्रैवल बहुत सेफ है। प्लेन क्रैश में मरने का चांस 1 में 3,33,00,000 है, पर फिर भी लोग सेफेस्ट सीट जानना चाहते हैं। टाइम मैगजीन के एनालिसिस के मुताबिक प्लेन के बैक थर्ड में सीट्स सबसे सेफ हैं, 80% सर्वाइवल रेट, जबकि फ्रंट 62% और मिडल 61%, थर्ड ही कम सेफ हैं। आयल सीट्स मिडल थर्ड में सबसे रिस्की हैं, 56% सर्वाइवल रेट, और मिडल सीट्स रियर में सबसे सेफ, 72%। तो अगली बार रियर मिडल सीट बुक करो। विंडो का टाइनी होल। विंडो सीट पर बैठने वालों ने शायद एक छोटा सा होल नोटिस किया होगा विंडो के बॉटम में। यह ब्लीड होल एयर प्रेशर बैलेंस करता है और विंडोज को फॉगिंग या फ्रॉस्टिंग से बचाता है। एयरप्लेन विंडोज 3 स्ट्रॉन्ग एक्रिलिक पेन्स से बने होते हैं जो हाई अल्टीट्यूड के प्रेशर को हैंडल कर सकें। फर्स्ट क्लास में ट्रैवल क्या उतना सही है? इकोनॉमी में क्राइंग बेबीज और क्रैम्प्ड सीट से परेशानी होती है, जबकि फर्स्ट क्लास में लग्जरी दिखती है। पर क्या यह प्राइस के वर्थ है? बिजनेस क्लास भी मल्टी कोर्स मील्स, प्लश पिलोज और कभी कभी पजामास देता है। फर्स्ट क्लास में बिगर सीट्स और एक्स्ट्रा मेन्यू आइटम्स होते हैं, लेकिन प्राइस दुगनी से भी ज्यादा होती है इकोनॉमी से। तो शायद डेस्टिनेशन पर होटल अपग्रेड ही ज्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है। क्रू का सीक्रेट रेस्ट रूम। लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स में फ्लाइट अटेंडेंट हमेशा फ्रेश क्यों लगते हैं? क्योंकि उनके लिए सीक्रेट रेस्ट कंपार्टमेंट्स होते हैं जो ओवरहेड एरियाज में होते हैं। इनमें बेड्स, पिलोज और डुवेज होते हैं। पायलट्स के लिए अलग प्राइवेट क्वार्टर्स होते हैं फ्रंट में। यह रेस्ट कंट्रोल्ड होता है और क्रू को डेजिग्नेटेड टाइम के बाद इंटरफोन से उठाया जाता है। कॉकपिट में नो फाइटिंग। पायलट का जॉब सुपर स्ट्रेसफुल है और कॉकपिट में को पायलट के साथ आवर्स स्पेंड करने पर डचते हैं। अगर दोनों में नहीं बनती तो यह डेंजरस हो सकता है। इसलिए पायलट्स के पास डू नॉट पेयर लिस्ट होती है, जिसमें वो कॉलीग्स के नाम डाल सकते हैं जिनके साथ वो फ्लाइट नहीं करना चाहते। यह लिस्ट स्केड्यूलिंग सिस्टम में फीड होती है ताकि 2 दुश्मन पायलट्स एक साथ ना आए। इन फ्लाइट डेथ का प्लान बहुत रेयर है, लेकिन कभी कभी पैसेंजर्स की डेथ फ्लाइट में हो जाती है। क्रू को बॉडी को फाइनल डेस्टिनेशन तक रखना होता है। कभी डिसीज्ड को फर्स्ट क्लास में शिफ्ट किया जाता है या ब्लैंकेट से कवर किया जाता है। सिंगापुर एयरलाइंस के कुछ प्लेन्स में कॉर्प्स कबर्ड्स होते हैं जो बॉडी स्टोर करने के लिए बने होते हैं, स्पेशली लॉन्ग फ्लाइट्स जैसे सिंगापुर से NYC 18 घंटे 40 मिनट। ये फ्लाइट सीक्रेट्स आपको कैसा लगा? कमेंट्स में बताएं और अपने कोई सीक्रेट्स शेयर करें। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। हैप्पी फ्लाइंग।